हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में लिख के आप लोगों को बता दिया था कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम ने लॉन्च की है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैचलर्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, मैथ्स के हो, बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हों, ये सभी के लिए आया है ये। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसके फायदे क्या होंगे, ठीक है? और ये बाकी प्रोग्राम से कितना अलग होगा, ये भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। तो बेसिक सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ये आपको वेबसाइट दिख रही होगी, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा। तो 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। कहाँ पर? आइज़र तिरुवनंतपुरम में, जो कि एक हिस्टोरिकल जो कदम है, हिस्टोरिकल स्टेप है, क्योंकि इससे पहले आइज़र्स में 2 ईयर एमएससी नहीं होता था। 2 ईयर एमएससी आइज़र्स में नहीं होता था। या तो बीएसएमएस होता था जो कि जेईई के बेसिस पर और केवीपीवाई के बेसिस पर एडमिशन होते थे, और या नहीं तो आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी प्रोग्राम होता था। कहीं पर भी 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम नहीं था। सो आइज़र तिरुवनंतपुरम ने ये स्टेप लिया है और अपने 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम के एडमिशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो इसमें क्या है, कितना डिफरेंस है ये बाकी प्रोग्राम से, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये चीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये चीज उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 3 या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और 60% मार्क्स होने चाहिए उनके। ठीक है, इन एग्रीगेट ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 60% मार्क्स कहने का मतलब एग्रीगेट में आपके 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5 से ऊपर होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल में। 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर्स यानी कि बीएससी बीटेक सारे ही एलिजिबल हैं। 4 ईयर बैचलर्स का मतलब हो गया बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, 4 ईयर बीएस डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं जैसे एनआईटीज में होते हैं, और 3 ईयर बैचलर्स जो हम लोग जनरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैनल पे वो सब 3 ईयर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, सो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैंडिडेट और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो आपको 6.5 सीजीपीए चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स चाहिए। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स यानी कि 5.5 सीजीपीए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल चाहिए इसके एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, आपको जो एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी वो 1000 रुपीज देनी पड़ेगी फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, और 500 रुपीज देना पड़ेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन फी है। अब ये फी उतनी ज्यादा भी नहीं है इंस्टीट्यूट के परफॉर्मा के हिसाब से। ठीक है, यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर, कैंडिडेट विद रिलेवेंट बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन विल हैव टू अपीयर ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि जब आप एप्लीकेशन भर देंगे तो डेट क्या है, 11 सितंबर की शेड्यूल्ड कर रखी है डेट की, यानी कि तकरीबन तकरीबन आपके पास एक महीना तो नहीं है, एक महीने से कम ही है, यानी कि 20 या 22 दिन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेस्ट की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। बेसिकली सिलेबस जो होगा आपका बैचलर्स का ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, जैम का ही सिलेबस होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट हाँ इंग्लिश में है, कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, और इसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में जिस हिसाब से वो स्कोर करेंगे उस हिसाब से उनका स्क्रीनिंग जो उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो बनेगा, और उसके बाद इंटरव्यूज भी होंगे। यानी 11 को टेस्ट हो जाएगा तो 12 तक होपफुली ये रिजल्ट निकाल दें, और इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है 14 टू 16 सितंबर के बीच में। ठीक है, यानी कि आपका इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद जो सिलेबस है वो गिवन दिया हुआ है। आप सिलेबस यहाँ पर अगर आप फिजिक्स में हैं तो फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो देन यू विल गेट दिस सिलेबस फॉर फिजिक्स। ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पूरा का पूरा जैम का सिलेबस है, अगर आप ध्यान से देखिए पूरा का पूरा जैम का सिलेबस है। दिस इज होल आईआईटी जैम सिलेबस, कुछ डिफरेंस नहीं है। पहला मैथमेटिकल मेथड में आप देख सकते हैं कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सारे का सारा जैम का सिलेबस है। सिमिलरली मैकेनिक्स अगर देखें तो जैम का ही सिलेबस को उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, बिकॉज इस रेंज में जैम के सिलेबस में लिखा हुआ है। लास्ट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जैम का सिलेबस है, और जिनकी जैम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है और वो आईआईटीज में मतलब बेसिकली नहीं चाहते, आइजर्स में चाहते हैं, तो इसको जरूर अप्लाई करें। ठीक है, उनका इनफैक्ट जिनका आईआईटी जैम में थोड़ा खराब रह भी गया है तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 20-22 दिन स्टडी करके, रिविजन करके, बहुत ही फायदा करेगा। सो दिस इज द सिलेबस, मैं आपको इन सभी ये सिलेबस भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैथमेटिकल, इसमें सब कुछ पूरा जैम का सिलेबस है, तो आप ये सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस आपको गिवन है यहाँ पर। क्या क्राइटेरिया है वो भी बता दिया कि आपके 60% होने चाहिए, 6.5 सीजीपीए से ऊपर। उसके बाद
पेपर इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बैच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, हालांकि उन्होंने जैम की तैयारी करी होगी इंग्लिश में, तो पता चल ही गया होगा। 11 सितंबर की डेट है टेस्ट की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इंटरव्यू का जो शेड्यूल किया हुआ है 14 से 16 सितंबर के बीच में किया गया है, ठीक है। यानी 2 क्राइटेरिया में होगा, 2 स्टेप्स में होगा आपका एडमिशन। पहला, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा एक अच्छे स्कोर के साथ, उसके बेसिस पर आपका शॉर्ट टेस्टिंग होगा फॉर दी फर्दर इंटरव्यूज, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स देखिए, देयर विल बी 20 सीट्स अवेलेबल इन ईच स्कूल, यानी कहने का मतलब फिजिक्स में भी 20 है, बायोलॉजी में भी 20 है, केमिस्ट्री में भी 20 है और मैथमेटिक्स में भी 20 सीट्स हैं फॉर द 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है उसी हिसाब से होगा, ठीक। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, टुडे इज 19th, तो आप जरूर फटाफट जाके इसको भरना शुरू कर दीजिए। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर तक की है, ठीक है। आपको 20 दिन मिल रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 5th ऑफ सितंबर, यानी टीचर्स डे का दिन है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 11 सितंबर को। इंटरव्यूज जो होंगे वो 14 से 16 के बीच में होंगे और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 18 तक पता चल जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्टिंग ऑफर के लिए 27, और जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको कैंपस में बुलाया जाएगा 4 अक्टूबर से, यानी कि उनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आप इसको यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे इस स्क्रीन का, ताकि आपको ध्यान रहे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। बट अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करना पड़ेगा, यस आई हैव पास्ड दिस डिग्री विद दिस परसेंटेज एंड दिस परसेंटेज। बाकी अगर आपके पास लिंक चाहिए, यहाँ पर ये डायरेक्टली लिंक दी हुई है अप्लाई करने की, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पेज खुल के। सो इफ यू आर फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, फुल नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड और ये सब लिख के रजिस्ट्रेशन करेंगे। और फिर जब आपके पास ईमेल आएगा आपका लॉगिन और पासवर्ड से रिलेटेड, देन आप यहाँ पर पुट करके लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास, ये सारी डिटेल्स हो गई। आई होप कि कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें की फोटो कितना होना चाहिए, सब चीजें आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई दे स्टार्टेड अ 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम। देखिए क्या होता है कि बेसिकली स्टूडेंट अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाता है, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए उसके 6 साल बुक हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी के दौरान उसके 6 साल बुक हो जाते हैं, वो उसे लीव नहीं कर सकता। उस चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाई शुड बी नॉट स्टार्ट अ 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, जिससे कि वो स्टूडेंट 2 ईयर की मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेके बाहर जा सकता हो, ठीक है। तो ये इसका ब्रोशर है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कुछ आइजर तिरुवनंतपुरम, आपको पता ही है कि आइजर तिरुवनंतपुरम इज वन ऑफ द टॉप क्लास साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 4 to 5 एरियाज में काम होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। और रिसेंटली अभी मैंने सुना है जैसे कि वो इकोनॉमिक साइंस में भी स्टार्ट करने जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, यहाँ पर 5 ईयर बीएसएमएस प्रोग्राम होता था, इंटीग्रेटेड पीएचडी होती थी और पीएचडी होता था। बट रिसेंटली दे स्टार्टेड 2 ईयर मास्टर्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कि ताकि बंदा बीच में जा सके छोड़ के, क्लियर। इसीलिए 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अदरवाइज इंटीग्रेटेड पीएचडी के दौरान दे वर नॉट एबल टू लीव कि हाँ 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री के बाद हम लीव कर सकते हैं। सो इट हैज बीन क्यूरेटेड कि हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में, जिससे कि स्टूडेंट कभी भी एंट्री करे, कभी भी एग्जिट करे। तो बेसिकली अगर मास्टर्स डिग्री के बाद वो कहीं भी जा सकता है कि कहीं और पीएचडी करनी है, तो उस हिसाब से, ठीक। ये 4 फील्ड में ये लोग मास्टर ऑफ साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि जो कैरिकुलम डिजाइन किया गया है वो सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, बाकी जितने भी जेस्ट एनबीएचएम के अकॉर्डिंगली की गई है। यानी कि हालांकि अभी मेरे पास यहाँ इसका मास्टर ऑफ साइंस का सिलेबस नहीं है। सो बेसिकली आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको ये नहीं है कि आपने मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम आइजर तिरुवनंतपुरम, हालांकि प्लस पॉइंट ही होगा। मेरे को जैसे वाइब्स आ रहे हैं कि आपको डायरेक्टली पीएचडी का भी ऑफर मिल सकता है आइजर तिरुवनंतपुरम में ही, इफ यू आर गुड स्टूडेंट, मतलब आपके सारे सेमेस्टर्स में अच्छी सीजीपीए है। तो फिर आपको इंटर्नशिप के लिए और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इंकरेज किया जाएगा, ठीक है। यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 20 सीट्स, ये सब तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कोर्स स्ट्रक्चर्स क्या जो है, कोर्स स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर बात की गई है। तो सेमेस्टर 1 और 2 में सारे के सारे कोर कोर्सेज भी होंगे और कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी आपको मिलेंगे आपके रिसर्च एरिया के बेसिस पर। सेमेस्टर 3 और 4 में सारे मतलब कुछ ही कोर्सेज कोर के होंगे, बाकी सारे के सारे इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज के बेसिस पर होगा, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई,
ठीक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया है, ठीक। तो ऐसे इन प्रोग्राम को तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और आपको डिग्री रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है, यानी कि 66 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे उन स्टूडेंट्स को इफ यू वांट टू गेट अ डिग्री, ठीक है। और 12 रिसर्च प्रोजेक्ट क्रेडिट्स, यानी 12 क्रेडिट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर जो क्रेडिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दिस डिग्री। तो आप देखिए, आपके पास इसका फायदा ही फायदा है। आपको ना यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ नाम देखिए, नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम। आइजर तिरुवनंतपुरम इज वन ऑफ द टॉप क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो प्लीज इसको कंसीडर करिए, भरिए इस फॉर्म को। सिलेबस आपको दिखाई दिया, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है आईआईटी जैम और इसमें। फॉर्म भरिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा स्कोर करिए इसमें। हो सकता है ज्यादा स्टूडेंट ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के एडमिशंस आईआईटी में हो चुके हैं, जिनका आईआईटी जैम के थ्रू जाना था, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत ही कंसिडरेबल फॉर्म है और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप 2 ईयर मास्टर्स फ्रॉम आइजर तिरुवनंतपुरम करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशंस जो है फॉरेन में बहुत अच्छे होते हैं, आप जा सकते हैं डायरेक्टली। सो प्लीज कंसिडर दिस फॉर्म, भरिए। 1000 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म है इफ यू आर जनरल, और 500 है इफ यू आर फ्रॉम SC/ST कैटेगरी, ठीक है। तो इसको भरिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए इस वेबसाइट पर, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लेट मी, अगर मैं आइजर तिरुवनंतपुरम की वेबसाइट पे जाता हूं, तो मेरे को यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इफ वी कैन फाइंड द सिलेबस ऑफ दिस 2 ईयर MSc प्रोग्राम, सो सही रहेगा। नो, नॉट येट। यहाँ पर इन्होंने अभी तक 2 ईयर MSc प्रोग्राम का सिलेबस नहीं अपलोड किया है, ठीक है। सो दिस 2 ईयर न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अभी हालांकि इसका नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो दीज दे स्टार्टेड रिसेंटली डेटा साइंस कोर्स, मतलब यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो जो है वो ये है, अगर जैसे ही मुझे सिलेबस इसका पता चलता है तो देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर, आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। क्लियर। तो ये चीज इस वीडियो में मुझे बतानी थी। ये बहुत ही कंसिडरेबल फॉर्म है, इसे भरिए तुरंत जाके और फिर हमको बताइए अगर कोई आपके पास डाउट है तो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।